उन सभी कलशों में साथिया बना लो। चढ़ाने, हाँ सब पे बना। खाली जो कलश है ना, जो खाली कलश, उन पे साथिया बनाओ। दो खाली कलश, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे जाना, लेफ्ट से राइट जाना, बनाओ साथिया सब। ठोना अंदर रखो थाली में, जहाँ थाली में चंद्र रखो। बिंदी बनाई ना उस पे ठोना रख दो, ये ठोना कहलाता। उस पे साथिया बना दिया अंदर, हाँ चंद्र बिंदी पे रख दो। अब दोनों चंद्र बिंदी पे उसके साइड में कलश रख दो। रख दिया, हो गया। जिससे चढ़ा रहे हो उस पे भी साधु भैया चढ़ाने के लिए प्लेट है सबके पास, ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं उस पे नहीं बनाना है, पर कलशों में बना लेना। कलश पे बन गए, तीनों कलशों पे, ठीक है। हाथ जोड़ कर बोले नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिम क्षिपामि, पीले चावल दूसरे थाली में क्षेपण करे। चताहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकलोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नते अपवित्रो पवित्र वा सर्वावस्था गतोऽपि वा स्मरित परमात्मा नाम सवाह्यभ्यंत तंदुल पुष्पके सुदीप फलार्घ्य के धवल मंगल गानर वाकुल जिन ग्रहे जिन कल्याण कमहम यजे। बड़े महाराज जी मंत्र जिन बोल रहे ग्रहे हैं। जिन नाथ महम यजे, जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे, जिन ग्रहे जिन कल्याणक महम यजे। ओम ह्रीं श्री भगवतो गर्भजन्म तप ज्ञान निर्वाण पंचकलण केभ्यो ओम ह्रीं हरन सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो ओम ह्रीं श्री भगवज्जिन सहस्र नामेभ्यो ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यो अर्घ्यम निरूपमिति। अर्घ चढ़ाना है, अर्घ ले लो। अर्घ्य अर्घ ले नहीं लो, लिया तुम अर्घ्य। लोगों ने? एक लो अर्घ अर्घ्य। चढ़ा दो। अर्घ्य में पूरी द्रव्य लेना, ठीक है। थाली में ले लो सब अर्घ्य, चंदन, अक्षत, दीप, धूप सब लेकर अर्घ्य समर्पित करना है ना। ओम ह्रीं श्री भगवत ओम श्री भगवतो गर्भजनतप ज्ञान निर्वाण कल्याण पंच ओम ह्रीं श्री हर सदाचार्योपाध्याय सर्वसादिभ्यो ओम श्री भगवत सहस्रनाम ओम ह्रीं श्री द्वादशांग गिरवाणी अनक पद प्राप्ताय अर्घम निरूपमिति। स्वाहा। चढ़ा दो थाली में। हाथ में नहीं चढ़ाना है ना, थाली में ले लो सब द्रव्य। जो छोटी प्लेट मिली है उसमें सब द्रव्य लेना और उससे समर्पण करना है, उससे चढ़ाना है, ठीक है। चलो आगे। अब थोड़े थोड़े पुष्प ले लो अपने हाथ में। थोड़े पीले चावल ले लो, प्रशंसागर जी। श्रीमज्जनेन्द्रमभिबन्ध जगत्रेषां स्याद्वातनायक मनंत चतुष्टयायां श्री मूल संग सदशाम शकते हेतो जैनेन्द्रिय थोड़े थोड़े छोड़ते चलना। स्वस्ति लोक त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश से जोजित दृंगमयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति चलत विमल बोध प्रसुदा प्रभाए स्वस्ति स्वभाव पर भाव विभाषिकाय स्वस्ति लोक विदितैक चतुर्गमाये स्वस्ति त्रिकार सकलायत विस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं भावस्य शुद्धिमधिगमधितन्तुकाम आलम्बनानि विविधानि बलग्निबलगन् भूतर्थे यज्ञपुरुषस्य करोमि यज्ञम्। अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तु न्यूनमखिलानि मे केवा अस्मिन् चरित विमल बोधवन्नो पुण्यम समग्र महमे मना बजहोमि। ओम ह्रीं विधि यज्ञ प्रतिज्ञाय जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। पुनः पुष्प ले लें अपने हाथों में और यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं महाराज जी, आपको पुष्प क्षेपण करते जाना है। जी तो भैया द्रव्य कम ना पड़े देख लेना है ना।
श्री विष्णा स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमिति स्वस्ति स्वस्ति श्री प्रबंध प्रभु श्री स्वपार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभु श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री सीतरा श्री श्रियान स्वस्ति स्वस्ति श्री वंश पूजा श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांतिना श्री कुंत स्वस्ति स्वस्ति श्री अरेना श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुप्रता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति शिव वर्धमा चतुर्विंशतीर्थंकर जिनेन्द्रा स्वस्ति मंगलम विधानम। इधर देखो पुष्पांजलि ऐसी की जाती है। जब भी मैंने पुष्पांजलि सुबह भी की बारी बताया था आती ना है। अभिषेक के टाइम पे पुष्पांजलि ऐसे की जाती है। ऐसे नहीं करने पड़ते। ऐसे नहीं, ऐसे हम समर्पित कर रहे। इति परि पुष्पांजलिं क्षिपामि। चलो नित्याप्यकं पद्भुत के विलोघा स्फुरन्मनः परयसोति बोधा दिव्यावधि ज्ञान वर प्रबोधा पुनः पुष्प ले लो, स्वस्ति पुष्पे पर क्रियासो परमर्षयो न प्रत्येक श्लोक के बाद पुष्पांजलि। स्वस्ति क्रिया इधर से देखो बेटा, परमर्षि न होगा तब पुष्प मैंने बताया ना अभी ऐसे करना है। भगवान के सामने अपना हाथ ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं चढ़ाना है, ऐसे होना है। हाथ आगे, हाँ हाँ गाते हाँ। दोनों हाथ अलग अलग जहाँ- नहीं, दोनों ऐसे जहाँ जोड़ के महाराज चलना जी चाहिए। स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो ना कहेंगे तब आपको पुष्पांजलि करना है महाराज जी। कूटस्थ धान्योपमेक बीजम संभेन संसुत पदानुसारिं चतुर्विधं बुद्धिबलं दधाना। स्वस्ति क्रियासु परमहर्षयोनम् संस्पर्शिनं संसनं चिदोरादास्वादने ग्राणिभिरोकनानि दिव्यान्मति ज्ञानवरादहन्ता स्वस्ति क्रियासु परमहर्षयोनम् प्रज्ञा प्रधाना समला समदा प्रत्येक बुद्धाद सर्वपूर्वै निर्वादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु। जोर से बोलो। परमहर्षयोनम् जंगावरी श्रेणी पराम्बुतंतो पिसो निबीजांकचारिणावा नवो गणशैलपियाणिश्च स्वस्ति क्रियासु परमहर्षयोनम् अणिं निरक्षा कुशला महिम्निं लग्ने निसक्ता कृत्नो गरिम्नि मनो वपुर्गा वल्लिश्च नित्यम् स्वस्ति क्रियासु परमहर्षयोनम् सकमुरूपितवसित वेशं प्रकाम्य मन्त्रदिमताप्तिमप्ता तथा प्रतिघात गुणा प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमहर्षयोनम् दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोरपराक्रमश्च ब्रह्मा परं घोरगुणश्चरन्ता स्वस्ति क्रियासु परमहर्षयोनम् अमर्षि सर्वादयातता से विषं विषादृष्टि विषं विशास्य सखे निवीर्जरिमरो सिद्धिसा स्वस्ति क्रियासु परमहर्षयोनम् क्षीरं सर्वन्तो घृतं सर्वन्तो मधु सर्वन्त्योपमृतं सर्वन्त अक्षीण संवास महानसश्च स्वस्ति क्रियासु परमहर्षयोनम् इति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानं परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। हाँ, देव शास्त्र गुरु की पूजा करेंगे। ठीक है? स्थापना के लिए अभी तक हम सभी पूजा पीठिका यानी पूजा की भूमिका बना रहे थे। अब भूमिका बन गई, अब हमें साक्षात पूजा करनी। तो पूजा करने के लिए भगवान को पहले हमें आह्वान करना पड़ेगा, आमंत्रित करना पड़ेगा। इसलिए स्थापना की जाती है। जो ठोना थाली में ऊंचा स्थान बनाए हैं वहाँ हम भगवान को आह्वान करके स्थापित करने का संकेत करते हैं। स्थापना तो हम हृदय में करते, पर स्थापित करने का वहाँ संकेत करते हैं। तो इसलिए वहाँ
हम स्थापना करेंगे। स्थापना का अर्थ है आह्वान करना, बुलाना। तो कोई घर में आपके आता है तो आप बैठे बैठे बुलाते हो क्या? कोई गेट पे आता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उठ के खड़े होना पड़ता है। तो खड़े होकर स्थापना करेंगे। पद प्रशंसा जी बोलेंगे। बोलो महाराज जी। प्रथम देव प्रथम देव अरिहंत सिद्धांत जो गुरु निर्गंत महंत मुक्ति पुरी पंथ जो। तीन रतन जग माहि सुए भवि ध्याइए, तिनकी भक्ति प्रसाद दोष परम पद पाइए। पूजो पद अरिहंत के पूजो गुरु पद सार, पूजो देवी सरस्वती नित्य प्रति अष्ट प्रकार। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह अत्र अवतर संवष्ट इति आभाननम। हाथ में पुष्प ले लो, लौंग ले लो या पीले चावल ले लो, जो आपके पास उपलब्ध हो वह लेना। ठीक है। अब सबकी अपनी अपनी मुद्राएं है, ध्यान रखना। सब चाहे आह्वान स्थापना जो भी है उसकी मुद्राएं आपके जो पुस्तिका आपको मिली है उसके पेज पे मिली है। पेज नंबर नहीं है, कलर फोटो में आपको ये मुद्राएं दिखने मिलेगी। आपको जो ये फ़ोटो कॉपी मिली है उसमें देख लो ऋषभ भाई, वो फ़ोटो कॉपी नीचे रखिए ना, उसमें आपको मुद्राएं दी है। तीन स्थापना में तीन मुद्राएं कहलाती है, आह्वान मुद्रा, स्थापना मुद्रा और सन्निधिकरण मुद्रा। ठीक है। आह्वान, स्थापना और सन्निधिकरण। सबसे पहले हाथों में जो भी आपने द्रव्य लिया है, पुष्प हो, लौंग हो, चावल हो, पहले ऐसे करना। मंत्र प्रशंसा जी आप बोलते जाना, मैं मुद्रा बताते जाऊंगा। ठीक है। महाराज जी मंत्र पढ़ रहे हैं, मैं मुद्रा बताते जा रहा हूँ, आप फिर वैसा काम करते रहना। बोलो महाराज जी। ओम ह्रीं देव ये देखो हाथ। समूह अत्र अवतर संबोसट अत्र आवाहनम। पहले ऐसे ही करे रहो। आगे अब स्थापना की मुद्रा ये है। अभी द्रव्य छोड़ना नहीं, हाथ में जो भी लिया है ऐसे ही लेकर रखना। ठीक है। ये आह्वाननम। आगे अब ऐसे। ओम ह्रीं देव सगुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठाम। अभी छोड़ना नहीं, अभी ऐसे ही करना। स्थापना। ये स्थापना हुई। अब स्थापना जैसे ही कही स्थापनम, वो हाथ में लौंग पुष्प जो लिए है ठोने में छोड़ दो। छोड़ दिए। पहले हमने ऐसे आह्वान किया। घर में भी कोई आता है तो हम ऐसे करते, आओ, तो हम यहाँ बुला रहे हैं, आओ, फिर बैठ जाओ। स्थापन किया उनको, पर वहाँ हमने द्रव्य तो स्थापन किया, पर भगवान को हम ठोने में नहीं, कहाँ बुला रहे हैं? अपने हृदय में बुला रहे हैं। इसलिए अगले मंत्र के साथ सन्निधिकरण। ओम ह्रीं देव सगुरु समूह अत्र मम सन्नितो भव भवसट सन्निधिकरण। सन्निधिकरण। ये देखो, ऐसी मुट्ठी बंद की, ऐसे मुट्ठी पे अंगूठे रखे, दिख रहे हैं आप लोगों को? ठीक है। ये अंगूठे हृदय पे लगाना। ये मुद्रा बनाई। पहले क्या किया हमने? अत्र आह्वान, स्थापन। फिर स्थापन हमारा अंगूठा अंदर था, बाहर किया, मुट्ठी बंद की, ऐसे किया, और ये सन्निधिकरण। ठीक है। इसके अर्थ कल समझेंगे, आज मुद्रा और चढ़ाने के तरीके समझेंगे, क्यों, कैसा, किस प्रकार से करना है। ये भाव और भावों की अभिव्यक्ति कल समझेंगे। समझ में आया? पहले आह्वान, अत्र आह्वानम, अत्र तिष्ठ स्थापनम, अत्र सन्निधिकरण। ये सन्निधिकरण की मुद्रा है। ऐसे हमने सन्निधिकरण ने अपने हृदय में भगवान को स्थापित किया। ठीक है। सन्निधिकरण। बैठ जाओ। अब आगे पूजन पुनः प्रारंभ करते। सुरपति उरग नर नाथ तिन कर वंदनीक सुपद प्रभा, अति शोभनीक सुवर्ण उज्जर रेख छवि मोहित सभा। नीर शीर समुद्र घट भरि आग्रत सुबहुविध नचु, अरिहंत सुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचु। मलिन वस्तु हरि रेत सब चल स्वभाव मल छीन, जासो पूछो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। जो आपके कलश में जल रखा है,
जल थाली में ले लो, जो कटोरी थाली प्लेट मिली है ना छोटी सी, उस प्लेट में जल ले लो। कलश से नहीं चढ़ाना, थाली में ले लो पहले। जो प्लेट थाली आदि में मिली है ना, उसमें ले लो। ले लिया और नहीं है, माना कि थाली प्लेट आपके पास नहीं है, ठीक है ना। कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास थाली नहीं होती, प्लेट नहीं होती, व्यवस्थाएं कम हैं, तो कलश भी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है कि हम हाथ की ये थोड़ा सा खुआ अंजुली टाइप बनाए और उससे चढ़ाए। कुछ नहीं है, प्लेट भी नहीं है, हाथ भी हमें नहीं समझ में आए, कलश भी से चढ़ाए, कोई दोष नहीं। पर ये उत्कृष्ट विधि है, प्लेट से अपने स्वयं के हाथ से उसे हम समर्पित करें, ठीक है। अब मंत्र पढ़ते हुए स्वाहा जब बोलेंगे तब हमें चढ़ाना है। पर ध्यान रखना, जन्म, जरा और मृत्यु, ये 3 रोगों को मिटाने के लिए कहा जाता है तो 3 धारा होनी चाहिए। प्लेट से चढ़ाओ, कलश से चढ़ाओ या हाथ से, 3 बार में वह चढ़ाना चाहिए, ठीक है। महाराज जी मंत्र। ओम ह्रीं देव सात गुरुभ्या जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। 3 बार, 1, 2 और 3 बार करके पूरा स्वाहा करना। अब चंदन थाली में नहीं लेना, जो चंदन घुला हुआ है पुनः ध्यान रखना इस उंगली पे लेना, क्योंकि चेतन भाई चंदन चढ़ा रहे हैं, चंदन का पानी नहीं। जो आजकल अच्छा दिखाने के लिए कलशों से पानी चढ़ाया जाता है, ये कहीं आगम की व्यवस्था नहीं है। चंदन उंगली में ही लेकर गाढ़ा ऐसा समर्पित किया जाता है, ठीक है। इधर देखना, ऐसे लिया, ऐसे पकड़ा और मंत्र बोलते समय हमने स्वाहा ऐसे किया। आप कई सारे लोग ठोने पे लगाने लग रहे, थाली पे लगाने लगे, ये कहीं व्यवस्था नहीं है। लिया और ये समर्पित करना है, वहाँ लगाना नहीं है, अर्चना नहीं है, समर्पित करना है। आगे पद महाराज जी। जेत्र जग उदर मझार प्राणी तपत अति दुर्धर खरे तिन अहित हरन सुबचन जिनके परम शीतलता भरे सुब्रमत लोभित घ्राण पावन सरस चंग हसी चचु हरिहंत शुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचु चंदन शीतलता करे तपत वस्त्र परवीन जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। ओम बोलो मंत्र। कैसे बताया था? ऐसे स्वाहा पे चढ़ाना। ओम ओम ह्रीं देव सा गुरुभ्या। अच्छे ले लो, अच्छे से लो, एक ही पूजा होनी है, कंजूसी नहीं करो। अच्छा पूरा भर के ऐसे करो, हाँ। और जब स्वाहा बोला जाएगा तो नीचे से द्रव्य स्वाहा करना। अक्षय पद प्राप्त स्थान पामते अब कितना प्यारा तेरा दारा आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा तेरी दरस की लगन को मुझे आना पड़ेगा इस। पुष्प है ना अपने पास? पुष्प है तो फिर चावल नहीं लेना, पुष्प है तो पुष्प ले लो, ठीक है। और ऐसी मुद्रा, और ऐसी मुद्रा से उसे समर्पित करना है, ठीक है। बोलो महाराज जी मंत्र। पुष्पम निर्पामिते स्वाहा अति सवर नैवेद्य चढ़ाना है। जो थाली या कटोरी है आपके पास, उसमें नैवेद्य को रखना और भगवान के सामने ऐसे चढ़ाना। क्या होता है, कटोरी लेके कई बार ऐसे आगे पीछे भी चढ़ाया जाता है। हम समर्पित किसको कर रहे हैं? भगवान को कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमें भगवान के सामने ही ऐसा जो भी द्रव्य चढ़ाए, तो जो आपने नैवेद्य लिया है वो भगवान के सामने ऐसे आपको दोनों हाथों से करो या एक हाथ से उस थाली से समर्पित करना है। महाराज जी मंत्र। नैवेद्यम निर्पान्ति स्वाहा करो स्वाहा, ठीक। देव शास्त्र गुरु तीन नाथ कर्मों का क्षय कीजे दया निधि दया कृपा कीजे। अब क्या चढ़ाना है? दीप चढ़ाना है। तो दीप भी थाली में ले लो, जो प्लेट मिली है उसमें दीप ले लो। दीप है ना आपके पास? सबके पास दीप है। तिसांग दीप ले लो थाली में। अब मंत्रों के साथ मात्र दीप उठा के हमें समर्पित करना है। विधि तो यही होती है कि एक बार दीप चढ़ा दिया
तो पुनः वो उठाना नहीं है। माँ आप पीछे बैठ जाओ, बच्चों को करने दो। दीप चढ़ा दिया सो चढ़ा दिया, पर अक्सर होता है कि वही चढ़ा दिया जाता है, पुनः वही उठाते हैं, पुनः दूसरी पूजा में, पुनः तीसरी पूजा में। पर कायदे से एक बार जो दीप चढ़ गया जीतू भाई, वो चढ़ गया। पुनः दूसरा दीप, या फिर ऐसी व्यवस्था हमारी हो कि उतनी बातियाँ हो, उतनी बातियाँ मतलब घी में डुबो के हमने समर्पित की, या कपूर हो, ऐसा द्रव्य समर्पित किया सो समर्पित किया। आज बहुत सारी विडंबना दिख रही है कि द्रव्य चढ़ा दिया कपूर भी चल जाता है। आजकल घी में बाती भी बनी बनाई मिलती है, गीली हो गई घी में प्रज्वलित की, समर्पित किया, थाली में रख दी, पुनः दूसरी प्रज्वलित की, पुनः समर्पित की। यही उत्कृष्ट विधि है, क्योंकि एक बार जो चढ़ा दिया माँ वो निर्माल्य होता है, पुनः उसे उठाना पुनः चढ़ाना ये उचित नहीं। आज जो व्यवस्था दिख रही है कई स्थानों पे छत्र हो, चमर हो या अन्य भी द्रव्य ये चढ़ा दिए जाते हैं, पुनः उठा के पुनः उसको प्रतिदिन चढ़ाने की जो व्यवस्था अभिषेक आदि में चल रही है, ये कहीं आगम में नहीं लिखी है। जो भी हमने द्रव्य चढ़ा दिया वो चढ़ा दिया। बहुत सारे स्थानों पर हमने देखा, चौकों में हो या मंदिरों में हो, थाली में पूरी हमने थाली से अवतरण कर लिया, अर्घ्य बोल दिया और थाली भी चढ़ा दी। अब वह अजीत भाई थाली तुम उठाओगे तो निर्माल्य का दोष लगेगा। थाली से तो चढ़ाई जाती है, शब्दों को गौर करना एडवोकेट चेतन जी, थाली से द्रव्य चढ़ाई जाती है, थाली नहीं चढ़ाई जाती। जो भी द्रव्य चढ़ाई जा रही है थाली से चढ़ाओ, मुद्राओं से चढ़ाओ, वह उसका विशेष फल है। पर होता क्या है, हम थाली ले लेते हैं, ले थाली भी चढ़ा दी, अब थाली चढ़ गई, अब तुम पुनः अजय भाई उठाओगे तो वह निर्माल्य का दोष लगेगा। निर्माल्य चढ़ाया नहीं जाता, चाहे दीप हो चाहे कोई भी वस्तु हो। ये भाई व्यवस्था तो आगम की मैं यही कहूँगा, आप चाहे तुम्हारी व्यवस्था बिगड़े, चाहे तुम जानो काम जान, पर व्यवस्था आगम की यही है कि थाली से द्रव्य समर्पित करना है। थाली कभी भी समर्पित नहीं की जाती, और की है तो पुनः थाली को उठाने का प्रयास नहीं करे, दूसरी थाली ले। कितना दोष, क्यों पुण्य नहीं मिल रहा है? एक पूजन करने से, एक बार अभिषेक करने से असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। कई उपवासों का फल आचार्यों ने जिनेंद्र भगवान के मात्र दर्शन से कहा, तो हमें आज तक ये फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्या ऐसा कारण है? क्या हम गलती कर रहे हैं? गलती हमारी विधि में बहुत बड़ी हो रही है। कर तो रहे हैं, पूजा भी कर ली, ऐसे भी है 10-10 पूजाएं करने वाली माताएं बैठी होगी यहाँ, पर पूजा की द्रव्य कैसी चढ़ानी है, उसकी मुद्राएं क्या है, चढ़ाते समय हमारे भाव क्या होने चाहिए, ये हमें ना पता होने के कारण से हमें उसका उत्कृष्ट फल नहीं मिल रहा। पाप नहीं मिलेगा, आपने गलती की है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि पाप नहीं मिलेगा सो हम जो चाहे कर ले। बहुत सारा कार्य हमें विवेक पूर्वक और सोच समझ के करना है। जब तक बुद्धि पूर्वक हम सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि ऐसा क्यों करना है, क्या करना है, तब तक उसका हमें फल नहीं मिल सकता। इसलिए ध्यान रखें कि प्रत्येक क्रिया जो आपको यहाँ सुबह से सिखाई जा रही है, उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि इसको किस प्रकार से करने से हमें विशेष फल मिलेगा। जो चढ़ाने वाली द्रव्य की थाली है, आप देखना किसी की कही है, किसी की कही है, सबकी थाली अलग अलग है। जबकि जहाँ आपका सीधा हाथ पड़ता है, उस सीधे हाथ पे चढ़ाने वाली जिसमें चढ़ाया जाए साथिया बना था, वो रखनी चाहिए थी। चेतन, तुमने बिल्कुल उल्टा काम किया, इधर रखनी थी, अब नहीं उठाना। अब पूजा शुरू हो गई, अब नहीं करना। कल ध्यान रखना कि सीधे हाथ पे चढ़ाने वाली और जिससे चढ़ाने हैं द्रव्य, वो भी थाली ऐसी व्यवस्थित होनी चाहिए। कई लोगों की तो द्रव्य की थाली देखकर समझ में ही नहीं आता वे पूजा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। इतनी सी छोटी सी डिब्बी में चावल और द्रव्य सब धो के ले आए और उसी से कभी कुछ उठाया कभी कुछ उठाया। थाली भी ऐसी लगनी चाहिए कि हाँ, हम कुछ द्रव्य चढ़ा रहे हैं, जिस क्रम से हम द्रव्य चढ़ाते हैं उसी क्रम से थाली को सजाना चाहिए। ये सब क्रियाओं का विशेष फल है। मैं पुनः कह रहा हूँ, जो मुद्राएं आपको बताई, आह्वान की, स्थापना की, सन्निधिकरण की, द्रव्य समर्पण की, उसका विशेष विशेष मुद्राओं का फल है। जैसे दिग्वंदना में आपने समझा, आज तक कैसे फेंकते थे आप लोग चावल, कभी देखा तो ऐसे फेंक दिए, पर दिग्वंदना ऐसी नहीं होती। तो उसकी मुद्रा है, विशेष रूप से हाथ में लिया और ऐसे हमने फेंका, क्योंकि इन मुद्राओं का प्रभाव होता है।
ये करना मात्र ढोंग नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो क्रियाकांड है, इससे क्या होता है, क्यों आह्वान करना, क्यों व्यवस्थाएं करना। इसका बहुत बड़ा प्रभाव जीवन में पड़ता है। आज तक अगर आपने महसूस नहीं किया हो तो कभी महसूस करना। जो लगातार 6-8 महीने साल भर पूजा करते विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक, उनके जीवन में कभी संकट आते ही नहीं है, और आ भी जाए तो बहुत बड़ा संकट थोड़े में निकल जाता है। ये सब विधाएं आगम की हमें परम आवश्यक है समझना, क्योंकि क्रियाएं तो करनी ही पड़ती। आज नहीं करोगे युवाओं तो बड़े होके करोगे, बूढ़े होके करोगे। पर जैसे देखा है वैसे ही हमने किया, हमें पता ही नहीं है कि कलश कैसे पकड़ना, कहाँ से अभिषेक करना, द्रव्य चढ़ाने की विधि क्या है। इस कारण से हमें आज तक पूजन अभिषेक आदि का कोई भी फल मिला ही नहीं है। नेगेटिव में हम नहीं हैं, पर बढ़ भी नहीं रहे, समय फालतू में हम दे रहे हैं। क्यों अजय भाई? सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हम 8:30 तक मंदिर में बैठे, पर फल क्या मिला हमें? बहुत सारे ऐसे जीव है महीनों से नहीं बरसों से पूजा कर रहे हैं, पर घर की थोड़ी सी भी समस्या ठीक नहीं हुई। और कुछ ऐसे हैं कि कुछ ही दिनों में पूजन पाठ शुरू कर लिया, उन्होंने विधि विधान से सब कुछ कार्य किया, उनका जीवन बदल गया। ये सब विधाएं हमें आगम की कारण सहित समझनी है, और कारणों के साथ समझेंगे तो उसका विशेष फल मिलेगा। आज मात्र हम मुद्रा द्रव्य चढ़ाने की व्यवस्था विधि ये समझ रहे हैं, कल इन एक एक द्रव्य के पीछे के कारणों को भी समझना है। ध्यान रखना, जितने हैं मात्र उतनों के लिए सीमित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि सब तक ये पहुंचा दो, क्योंकि ये पुनः पुनः आपको कोई समझाने वाला मिलने वाला नहीं है। एक ग्रंथ में तो आपको कहीं भी ये पूरी व्यवस्थाएं मिलनी संभव नहीं है। इसलिए जो अभी नहीं आए हैं, चेतन भाई जो झूठ बोलने की डिब्बी रखी है ना, उसका प्रयोग करके पूरे लोगों को कह देना कि भाई कुछ अच्छा हो रहा है, ये पुनः पुनः सीखने देखने के लिए नहीं मिलेगा। किसी के लिए कोई बंधन नहीं है, कोई राशि नहीं है, कुछ नहीं है। आओ, यहाँ सब व्यवस्थाएं मिलेगी, सीखो, जानो और जीवन में उतारने का प्रयास करो, तभी जीवन बदल सकता है। हम क्या चढ़ा रहे थे? बोलो जोर से। दीप चढ़ा रहे हैं। प्रत्येक मंत्रों का भी गौर करना, मंत्र और उसकी भाव अभिव्यक्ति कल पढ़ेंगे, आज मुद्रा के साथ। अब ये चढ़ाया हुआ दीपक पुनः उठाना नहीं, जहां चढ़ाया है कल दूसरा ले लो। बर्तन, इसलिए तो कह रहा हूं बर्तन चढ़ाने की व्यवस्था ही नहीं है। आप बर्तन से चढ़ा रहे हो, थाली जो हाथ में ली है अजित भाई, उससे चढ़ाना है। अगर उसको ही आप घुमा के रख दोगे ना तो दोष है। उससे आप द्रव्य को चढ़ा रहे, कोई दोष नहीं है। अब आप दीपक उठा के चढ़ा रहे, कोई दोष नहीं। पर दीपक अगर स्टील का, चांदी का है और वही आपने घुमा के स्वाहा कर दिया तो पुनः उठा के घर नहीं ले जाना, वो मंदिर में स्वाहा हो गया। इसलिए मिट्टी के दिए होते हैं, या मिट्टी के भी दिए नहीं, मैं पुनः कह रहा हूँ, स्वाहा करते समय हम बाती को पकड़ के करें ना स्वाहा, या प्लेट में कपूर का थोड़ा सा पीस ले ले, कपूर के माध्यम से भी, क्योंकि उत्कृष्ट द्रव्य तो घी और कपूर ही होता है। तो कपूर का हम प्रज्वलित करें और कपूर समर्पित करें, और फिर जब आखिरी में आरती कर रहे हैं तब हम आरती उससे, अपने जो दीपक है चांदी का या जो धातु का, उससे आरती वगैरह कर ले। पर जो हमने आप ही चढ़ा दिया वो आप पुनः आरती के लिए नहीं उठाना। अगर आरती वगैरह करनी है बाद में तो दूसरी व्यवस्था जीतू भैया हमारे कर देंगे। अभी वह दीपक थाली में जो लिया है मंत्रों के साथ हम थाली में समर्पित करते। महाराज जी मंत्र ओम जो ह्रीं थाली में देवशर्गृभ्यां मोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्पाम्ति स्वाहा स्वाहा तो बोलो और जोर से। स्वाहा। ठीक है। जो कर्म ईंधन दहन अग्नि समूह समोदत रसे बर धूप तास सुगंधिता करि सकर परिमरता सई। इति भांति धूप चढ़ाया नित भव जल माही नहीं पचू। हरिहंत सुत सिद्धांत गुर निर्ग्रंथ नित पूजा रचो। अग्नि माहि परिमर दहेन चंदनादि गुण रीन जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। क्या चढ़ा रहे? धूप चढ़ा रहे है क्या? धूप वही होगी धूप जो। चलो, इसलिए फिर अध्यक्ष जी पुण्य भी ऐसा नकली और जुगाड़ से ही मिलता है। ये 3 उंगलियां दिख रही है आप लोगों को,
ये दो ऐसी खड़ी कर लो और ये इन दो उंगलियों में धूप लेना। धूप का अर्थ लौंग नहीं है। बहुत सारे लोग लौंग लेते हैं, टुकड़े करते हैं, आग में जलाते हैं, ये नहीं। दशांग धूप, अष्टांग धूप जो लिखा है वही चढ़ाना चाहिए। मायाचारी करेंगे तो फल क्या मिलेगा माँ? मायाचारी का त्रियंच, या पुनः महिला पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखें, धर्म में मायाचारी करेंगे तो छोटे छोटे तिर्यंच नहीं, बड़े तिर्यंच, घोड़े, हाथी, ऊंट ऐसे तिर्यंच बनेंगे। इसलिए मायाचारी से रहित होकर एक पूजा करो, पर शुद्ध द्रव्य से ही पूजा करो तो फल मिलेगा। अभिषेक भी जो मंत्र बोल रहे हैं वही द्रव्य से करो, अन्यथा परमात्मा और गुरु के चरणों में की गई मायाचारी तुम्हारे जन्मों जन्मों के लिए बहुत बड़ा पाप देने का निमित्त बनती है और उसका प्रक्षालन सामान्य रूप से नहीं होता। इसलिए कम करो पर दम से करो, यही हमारी आगम की विधि है। तो 3 उंगली में हमने धूप लिया, आज नहीं है, जो धूप उपलब्ध है उसको हाथ में ले लो। पर धूप का अर्थ ये भी नहीं कि जो नारियल का बुरादा ऊपर का छील दिया और उसको धूप में डाल रहे हैं, ये सब छल कपट है। अष्टांग धूप शुद्ध घर में बनती है, उसके इंग्रेडिएंट्स भी ग्रंथों में लिखे हैं। नहीं है तो शुद्ध द्रव्य आज बहुत सारे स्थानों में मिलती है, वहाँ से मंगाकर हम समर्पित करें इन 3 उंगलियों के माध्यम से। समझ में आई? ये 3 उंगलियां हैं, 2 आगे। और समर्पित कैसे करना? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना। कैसे करेंगे? ऐसे दिख रहा है आप लोगों को? धूप है ना, तो ऐसी धूप समर्पित होगी। जो भी समर्पित किया जाएगा परमात्मा की तरफ, वो हमारा देखना दिखना, उनको दिखाना नहीं है, पर उनके तरफ समर्पित उनके लिए कर रहे हैं, तो उनके तरफ हमारी मुद्रा, हमारा स्थान होना चाहिए। समझ में आया? ये इन दोनों उंगलियों में हमने द्रव्य लिया और उसको ऐसे ऐसे आगे करके हमने उसे समर्पित किया। ठीक है? अब मंत्र। ओम ह्रीं श्री देवसा गुरुभ्याम अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपं नृपामते स्वाहा लोचने सुरसना घ्राण उत उत्साह के करतार हैं। मुँह पे न उपमा जाय वर्णी सकार पर गुण सारे। ये फल चढ़ावत अर्थ पूर्ण परम अमृत रस सचो अरिहंत सुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित्य पूजा रचो। जे प्रधान फल फल विषय पंचकरण रस रीन जासो पूछो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। फल थाली में या प्लेट में, जो प्लेट है उसमें ले ली। जो भी द्रव्य हम चढ़ाते हैं 3 बार उसका अवतरण होना चाहिए, जन्म, जरा और मृत्यु के लिए। उसके अलावा भी मन से, वचन से और काय से, इन प्रकार से 3 बार उसको ऐसे द्रव्य को अवतरित करते हुए फिर उसको समर्पित किया जाता है। ध्यान रखना, फल जब भी चढ़ाया जाता है, जहाँ फल का डंठल होता है, डंठल जानते हो, जहाँ से पेड़ पे फल लगता है वह स्थान परमात्मा के सामने करना है। कैसे भी फल नहीं चढ़ाया जाता, चाहे नारियल हो, छोटी बड़ी कोई भी फल क्यों ना हो, वहाँ जो डंठल है जहाँ से पेड़ से वो टूटता है। समझ में आ रहा है क्या? नारियल के 2 भाग होते हैं, एक जहाँ से टूटा है और एक कोना आता है। तो अक्सर व्यक्ति उल्टा ही फल चढ़ाता है। बादाम भी चढ़ाते समय हमने देखा, जहाँ नुकीला भाग होता है वो भगवान या गुरु की तरफ उनको चुभ जाए इसलिए चढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं, जहाँ से वो टूटा है वहीं से वो फल उस दिशा में करके उसको चढ़ाना है। क्यों ऐसे चढ़ाना, सबके कारण मैं कल बता दूंगा, पर आज मात्र विधि समझे, फिर कल भाव उनके कारणों को समझेंगे। समझ में आया कैसे चढ़ाना है फल? जहाँ से टूटा है, चेतन गलत पकड़ा है, हाँ, जहाँ से टूटा है फल वहाँ वो दिशा कहाँ होनी चाहिए? भगवान की तरफ होनी चाहिए। उस तरफ मुख करते हुए हमें उसे समर्पित करना है। मंत्र। ओम ह्रीं देवशास गुरुभ्यात् मोक्ष फल प्राप्तये फलां निर्वामते स्वाहा जोर से बोलो, स्वाहा। जल परम उज्जल गंध अक्षत पुष्प चरु दीपक धरु बर भूप निर्मल फरे विविध बहु जन्म के पातक हरु। भांति अर्घ चढ़ाए नित्य भवे
करत शिव पंकति मच अरिहंत सुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित्य पूजा रचो। बस विधि अर्घ सजोय के अति उत्साह मन की जासो। अब जो आपको प्लेट मिली है उसमें सभी द्रव्य ले लो, अक्षत ले लो, पुष्प ले लो, नैवेद्य ले लो, दीप धूप, एक ही पूजा है, ठीक है, अच्छे से ले लो, कंजूसी नहीं करना। बहुत सारे लोग हमने देखा ऐसे चुटकी चुटकी से द्रव्य चढ़ाते हैं और सब चौके में आने से पूजा हो जाती, फिर ताली पटक ले महाराज पूरी चढ़ा दी। फिर चढ़ानी है पूरी तो हम अच्छा भर भर के थाल सजा के ही लेना चाहिए, 8 द्रव्य उसमें आने चाहिए, ठीक है ना। 8 द्रव्य कौन सी है? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये 8 द्रव्य मिलाकर ही अर्घ्य होता है। और उस 8 द्रव्यों को लेकर ही फल आपको द्रव्य चढ़ानी। 8 द्रव्य बना गए, थोड़ा थोड़ा सा पानी भी और थोड़ा थोड़ा सा चंदन भी थाली में लेना ही लेना चाहिए और फिर वह द्रव्य समर्पित होती है, ठीक है। सबने ले लिया पूरा, 8 द्रव्य हो गए थाली में उनके आपके प्लेट में। अब क्या चढ़ाना है? प्लेट नहीं, हमें अर्घ्य चढ़ाना है। कैसे चढ़ाएंगे? भगवान के सामने करते हुए थाली से उसको समर्पित करना है। थाली नहीं है तो हाथ में भी हम ले सकते हैं और हाथ से भी ऐसा भगवान को समर्पित कर सकते हैं। फल भी रखा है तो फल कैसा रखेंगे? जहाँ से टूटा है वो भगवान की तरफ रखेंगे, ठीक है। ऐसा ही पुष्प का भी होता है, ऐसे ही रख के समर्पित करना है। बोलो मंत्र। ओम ह्रीं देवशास्त्रभ्यां अनर्घ पद प्राप्तये अर्घाम निपामते स्वाहा। अब हाथ से थाली में रखा हुआ द्रव्य साफ कर लो। कायदे से एक छोटा सा कपड़ा, अंगूठी जिसे कहते हैं, वो चढ़ाने वाली थाली को साफ करने के लिए भी होना चाहिए, जिससे उसको साफ कर लिया तो हाथ हमारे पुनः गीले या कुछ नहीं होंगे। कल से ये सब व्यवस्था आपके पास रहेगी। अब जयमाला के लिए पुनः थाली में 8 द्रव्य लेकर खड़े हो जाना। 8 द्रव्य लेकर खड़े हो जाओ। जयमाला महाराज जी। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ तीन रतन करतार भिन्न भिन्न कहो आरती अल्प सुगुण विस्तार अल्प सुगुण विस्तार। अब सभी लोग जो है 2-2 लाइन पढ़ेंगे, 2 हम पढ़ेंगे 2 आप पढ़ना सब लोग। कर मन की 63 प्रकृति नाश चीटे अष्टादश दोष रास चे परम सुगुण है अनंत धीर के बत के 46 गुण गंभीर। शुभ समव शरण शोभा अपार शतइंद्र नमत कर शीस धार देवाधिदेव अरहंत देव। भाषा समेत रघुभाषा 7 शतक सुचेत। सो रवि सोही न हो हरि महा सो शास्त्र नमो बहुविति। राग धान निर्वांचित तपेश विपद निहारे। गुण 36 पर ये शक्ति प्रमाण शक्ति विनाश श्रद्धा धरे जानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोग बे। ओम ह्रीं श्री देवसागृभ्यां मार्गं निपामते स्वाहा। जिनेश शांति सुखदाई जगत पूज्य पूजो शिरनाई परम शांति दी जय हम सबको पढ़े जिन्हें पुनि 4 संघ को। पुष्पांजलि करते जाना है ना। पुष्पांजलि ऐसी करते जाना। पढ़ो। पूजे जिन्हें मुकुटहार किरीट लाके इंद्रादि देव और पूज्य पदाब्ज जाके। सो शांतिनाथ वरवंश जपत प्रतीप में मेरे करण शांति होवे वर्षा समय पर होवे सारी प्रजा को सुख बलिय सो धर्मधारी नरेशा नमारी सुसमय हो दुष्काल भारी सारे देश धारण जनवश को जो सदा सुख करी।
घाति कर्म जिन नासिक शांति करो सब जगत में विश्वाद कवि का बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्यान झोलो न पाया मुक्ति पद मैंने। अक्षर पदम, हाथ जोड़ो सभी, हाथ जोड़ो। क्षमा याचना हम प्रभु से कर रहे हैं कि हमसे पूजा करने में जो भी भूल हुई हो उसके लिए, उसके उच्चारण में जो गलती हो उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। बोलो। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करि पुनः छुड़ाओ भव दुख से। हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊँ तब चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सौख्यकारी। परिपुष्पांजलिम क्षिपामी 9 बार नमोकार। खड़े होकर ही नमोकार। बुबे बताया था ना, हाथ नीचे लटका के आंखें बंद मुंह बंद और 9 बार नमोकार। ठोने में जहाँ आपने पहले स्वस्तिक बनाया था उस ठोने पे थोड़ा सा जल छोड़ लेना और फिर ये साथ में हाथ जोड़कर मेरे साथ में, मतलब महाराज के साथ में पढ़ लेना। जल छोड़ देना थोड़ा सा, ठोने पे थोड़ा थोड़ा सा जल डाल दो। ठोने पे जहाँ पे स्थापना की थी, द्रव्य हटाना नहीं है, पहले ठोना, द्रव्य नहीं, जो जिसमें स्थापना की थी ना उस पे थोड़ा सा जल डालना आशिका लेने के लिए, उस पे जल डाल दो। बोलो। बिन जाने वा जान के रही टूट जो को तो प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन हो। अच्छे से सुनना। पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू आभान और विसर्जन हूँ नहीं, क्षमा करहु भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन देव क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से। आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ते सब जाओ कृपा कर अपने अपने था। श्री जिनवर की आशिका लीजो शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटे दुख दूर जो जल हो हमने जाए। ठोने में डाला था उसको माथे पे लगा लो जल को, या फिर ठोना जो साथिया बना था थोड़ा सा उसको मिटा के फिर आशिका उसकी ग्रहण करना। क्या बोला हमने? श्री जिनवर की आशिका। आप उसकी आशिका, जैसे आरती की आशिका लेते हैं ऐसे इसकी भी हम आशिका लेकर विघ्न सब नट जाए, ये भावना के साथ उसका जल लगा लो, या फिर ठोने को थोड़े से ऐसे माथे पे लगाते हुए उसे विसर्जन के रूप में पुनः फिर अब सीधा नहीं रखेंगे, अब जैसे हमने उठाया उसको आड़ा करके पुनः थाली में रख दिया। हाँ, द्रव्य थाली में चला जाए, इस प्रकार से इसे छोड़ना। श्री जिनवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। तुम चरण ढिंग आय के मैं पूजू अति भाव, आगमन अरहित करूँ रमो सदा निज भाव। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के बैठ जाओ। ओम।